आज फील्ड मार्शल आसम मुनीर का खिताब आपने सुना होगा। आज का खिताब उनका इंतहाई अहम है और देखा जाए तो ख़ित्ते के लिए जो इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की बैरूनी और अंदरूनी, इस पर आज का उनका जो खिताब था वो इंतहाई अहम है और ये एक सुनने वाला खिताब था। क्योंकि जब भी कोई इस तरह की तकरीर होती है तो वही देखा जाता है कि तकरीर हो कहाँ पर रही है, किन के सामने है, बैठा कौन है वहाँ पर, सुन कौन रहा है, और इसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि तकरीर करने वाला कौन है। ये बात जो है वो इंतहाई अहम होती है। जब भी हम किसी को की स्पीच जो है वो सुनते हैं, अगर आपके मुल्क का सरबराह स्पीच कर रहा है तो उसका अंदाज़ क्या होना चाहिए, वो किसके सामने ख़िताब कर रहा है। आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल आसम मुनीर ख़िताब कर रहे हैं तो उनका ख़िताब का लहजा जो है वो क्या है, तो इस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि आज जो उन्होंने ख़िताब किया उसमें सफ़ारती तवाज़ुन की बात जो है वो की गई, कौमी यकजहती की बात की गई, दिफाई निज़ाम के हवाले से बातचीत जो है वो की। तो इसको मुख्तलिफ़ एंगल से जो है वो देखा जा रहा है और इंतहाई अहम तकरीर इसको कहा जाता है। जो उन्होंने ख़िताब आज किया काकूल अकेडमी में जब पासिंग आउट की तकरीब जो है वो जारी थी, तो इस तकरीब को सुनने वाले कौन थे वो इंतहाई अहम है कि तकरीब में जो पास होने वाले कैडेट्स हैं हमारे, उनके सामने ये तकरीर को एक वाज़ेह पैगाम दुनिया को भी दिया और हमारे जो हरीफ है, दुश्मन है बॉर्डर के पार, उनको भी ये पैगाम जो है वो वाज़ेह तौर पर दिया। तो हम तीन मुख्तलिफ़ एंगल के साथ इसकी आज जो है वो तकरीर का एक तकाबली जायज़ा वो लेंगे। क्योंकि इसमें जो रीजनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी बात की जाएगी, इसका डिप्लोमेटिक एंगल जो है वो भी देखा जाएगा और इसके साथ इसका डिफेंस जो मैकेनिज़्म है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो एक एनालिटिकल अप्रोच के तहत जो है वो हम इस तकरीर की आज जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो बात की और भारत को पैगाम दिया कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट की जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसमें उनका पैगाम जो है वो वाज़ेह है। पैगाम उनका ये है कि भारतीय फ़ौजी क़यादत को उन्होंने ख़बरदार किया, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इस वक्त भारत है। तो भारत के जो आर्मी चीफ़ हैं, उनकी तरफ से जो फ़ौजी क़यादत है, उनकी तरफ से हालिया दिनों में हमने बयानात देखे, तो उन बयानात को अगर देखा जाए तो आज फील्ड मार्शल का बयान उनके लिए एक वाज़ेह पैगाम था कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट की हमारे ख़ित्ते के अंदर कोई गुंजाइश जो है वो नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि अगर ये देखा जाए तो ये जुमला उनकी पॉलिसी का जो है वो बताती है कि डेटरेंस की जो थ्योरी हम इस्तेमाल करते हैं, इसको वाज़ह तौर पर इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये अपना बयान जो है वो आज दिया और उन्होंने कहा कि इसकी अब कोई गुंजाइश जो है वो नहीं है कि अगर आप न्यूक्लियर की किसी मुल्क को थ्रेट करते हैं जो कि अमन को सराहता है, जो अमन की बात करता है, अगर आप उस मुल्क को न्यूक्लियर के हवाले से अगर बात करेंगे तो इसकी कोई गुंजाइश इस खित्ते के अंदर जो है वो नहीं है। तो फील्ड मार्शल ने दुनिया को भी बावर कराया कि जनूबी एशिया में किसी भी जंग का जो नतीजा है वो तबाहकुन हो सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हालिया जो भारत की तरफ से बयानात जो है वो दिए जाते हैं, तो उनकी पॉलिसियों का जवाब जो उन्होंने दिया वो कहा कि एक दिफाई निज़ाम क्योंकि पाकिस्तान का भी मजबूत है और सफ़ारती लिहाज से भी उन्होंने अपनी बात जो है वो की और जो सुनने वाले उन तक बात पहुंचाई भी कि इन्वायरमेंट ऐसा है और इस एनवायरनमेंट में अगर आप न्यूक्लियर की बात करेंगे तो ख़ित्ते के लिए जो है ये एक तवाज़ुन नहीं होगा, क्योंकि ख़ित्ते में पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट है, दीगर मुल्क भी इम्पोर्टेंट है और अवाम भी जो है वो बहुत अहम है। तो उसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात आज ऑपरेशन बुनियाद महसूस के ऊपर उन्होंने बात की और अवामी इत्तेहाद के ऊपर जो है वो बात की और खुल के उन्होंने बताया आज के S-400 कैसे ऑपरेशन बुनियाद महसूस के दौरान जो है वो उसको निशाना बनाया गया, राफेल त्यारे वो गिराए गए। तो इस दौरान भी उनका लहजा जो है, उनकी वो जो गर्म जोशी थी वो बताती है कि किस तरह वो मजबूत एक दफाई निज़ाम को रखते हुए किस तरह एक फ़ौज का जो सरबराह है, सिपा सलार है, वो किस तरह से बात करता है। तो उन्होंने वाज़ेह इसके ऊपर बात की, पैगाम दिया कि आपको माजी को देखना होगा कि माजी में 10 मई के दौरान आपको जो एक शिकस्त का सामना करना पड़ा उसको भी मद्देनज़र जो है वो रखें। तो इसमें उनका जो जुमला था ख़ास तौर पर अंदरूनी इस्तेहकाम का और सिविल मिलिट्री इत्तेहाद का, ये बात जो है वो पैगाम बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिविल मिलिट्री का इत्तेहाद जो है वो इस वक्त चल रहा है और बहुत मजबूत है और साथ ही अंदरूनी तौर पर इस्तेहकाम जो है वो भी है। और साथ ही उन्होंने बावर कराया कि अवाम की हमायत के बगैर फ़ौज जो है वो कामयाब नहीं हो सकती, ये बात उन्होंने की और इसमें वाज़ेह पैगाम था कि अवाम की ताकत, अवाम का पैगाम, अवाम की जो जुस्तजू फ़ौज के साथ है वो उनको फ़ौज की ताकत को मज़ीद बढ़ाती है, वो दफ़ा हमारा मज़ीद मजबूत करती है। क्योंकि जब भी अपनी कौम जो है वो फ़ौज के साथ खड़ी होती है तो फिर फ़ौज का मोराल जो है वो बहुत हाई होता है और यही चीज़ हमने ऑपरेशन बुनियाद महसूस में जो है वो देखी कि किस हमारे अंदरूनी इख्तलाफात जैसे मर्जी हों,
लेकिन इस जंग के दौरान, इस क्राइसिस के दौरान हमारा इत्तेहाद जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था और इसमें हर बंदा जो है मुत्तहिद था और फ़ौज के साथ था और उन्होंने फ़ौज का साथ दिया और इसी वजह से अल्लाह ने हमें इसमें कामयाबी अता फरमाई। और साथ उन्होंने कहा कि दरअसल जो भारत है उनको जो पैगाम उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि और मुखालफ जो हमारी कूत है उनको भी मुखातब होकर कहा कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश जो है वो अब नहीं होने दी जाएगी। ये बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कुव्वतें जो है वो कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पर इंतशार पैदा किया जाए, लेकिन इसकी अब गुंजाइश नहीं है, इसकी कोशिश जो है वो नहीं की जा सकती। और उसके बाद जो भारतीय इल्ज़ामात हैं उनकी जारियत और उस पर जवाबात जो है वो उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि भारत का जो बयान है कि उनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो लेकिन फिर भी हमारी कौम जो है वो मुत्तहिद है, तो उसके ऊपर जो नतीजा जो मैंने इसका अखज़ किया उसमें, क्योंकि हमने देखा होगा कि इंडियन मीडिया, जो भारतीय मीडिया है, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात जो है वो उसके अंदर वो की जाती है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बात की जाती है। तो एक ऐसा जुमला वो इस्तेमाल करते हैं भारतीय मीडिया की तरफ से, तो उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो भी करार दिया जाता है। तो जो भारतीय मीडिया की जो पॉलिसी है उस पर उन्होंने बाकायदा कहा कि ये पॉलिसी जो है वो अमन को मज़ीद मुस्तहकम नहीं कर सकती, अमन को इसके अंदर मज़ीद रुकावट जो है वो डालती है। तो आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान जो है वो प्रोपेगेंडा वार नहीं करता, बल्कि हमारी ग्राउंड रियलिटी है और उस पर ही हम यकीन रखते हैं। मतलब हम ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जो है वो यकीन रखते हैं, हम प्रोपेगेंडे की बात जो है वो नहीं करते, ना ही हमें प्रोपेगेंडे का कोई शौक़ है। और इसके बाद उन्होंने राफेल तैयारे गिराने वाली बात की, S-400 को निशाना बनाने की जो है वो बात की। तो ये अलामती जुमला जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री डोमेन और वारफेयर सलाहियतों यानी कि एयर, साइबर और स्पेस इंफॉर्मेशन को जो है वो ज़ाहिर करता है। उन्होंने कहा कि हमारा पैगाम वाज़ेह है कि पाकिस्तान किसी भी रवायती या गैर रवायती जंग के लिए जो है वो तैयार है। और इसके साथ ही जो क्रेडिबल डिफेंस और दायमी हमारी तैयारी है, इसके ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी और जो दिफाई डॉक्ट्राइन का मरकज़ी हमारा जो नुक्ता है वो यही है कि हम अमन के फ़रोग़ हैं, हम अमन को फ़रोग़ देते हैं, हमारा दफ़ा अमन के लिए होता है। और अगर कोई जारहाना कोई हमारे ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेता है तो उसकी हम फिर भरपूर जो है वो हम जवाब उसको देंगे। तो उसके ऊपर मतवाज़न तौर पर उन्होंने अपना एक जुमला जो है वो बताया इसके ऊपर कि हम अपने मुल्क का दफ़ा करना जो है वो जानते हैं और हर अपने मुल्क का दफ़ा जो है वो हर तरीके से किया जाएगा। अफ़गान प्रॉक्सी वार के ऊपर जो है उन्होंने बात की और उसके ऊपर वाज़ह जो है वो मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि तालिबान रजीम इन प्रॉक्सीज़ पर लगाम जो है उनको डालनी चाहिए कि जो अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करती हैं। आए रोज़ हमने देखा कि हमारे जो बॉर्डर के ऊपर मगरब की साइड पे अफ़गानिस्तान की तरफ से जारियत जो है वो की जा रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो ख़वारजी हैं वो अपने अफ़गानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं। हमारे जवान शहीद किए जा रहे हैं, हमारे ऑफिसर जो है उनको शहीद किया जा रहा है, सिविल लोग जो हैं वो उनके ऊपर जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, आवाम के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। तो उस पर उन्होंने वाज़ह पैगाम जो है वो मगरब को भी दिया, मशरिक़ को तो दिया, मगरब को भी दिया, अफ़गानिस्तान को भी दिया कि अब ऐसा नहीं होगा, अब पाकिस्तान जो है वो इसका जारहाना जवाब जो है वो देगा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त क्योंकि सरहद पार दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बराह रास्त कार्रवाइयों का जो है उसको सामना करना पड़ रहा है, तो अफ़गान हुकूमत को एक सफारती इंतबा के तौर पर जो है उन्होंने कहा कि हम इसको देख रहे हैं और अगर प्रॉक्सी ग्रुप्स को रोका ना गया तो पाकिस्तान अपने दफ़ाए का हक जो है वो महफूज रखता है। और इसके साथ ही उन्होंने फितनातुल हिंद और फितनातुल ख़ारिज का हवाला जो है उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि ये एक अकायदी और नज़रियाती तनाजुर में जो उनका बयान है ये सामने आया, जिससे मुराद ये कि पाकिस्तान के दुश्मन अंदरूनी और बैरूनी फितनों को उकसा कर अवाम और फ़ौज के दरमियान जो है वो खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बयानिया जो है उनका पाकिस्तान के नज़रियाती दफ़ा को मजहबी और अखलाकी जवाब जो है वो फराहम करता है। आलमी तल्लुकात पे उन्होंने बात की, जैसे मैंने बताया कि सफारती तवाज़ुन के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा जुमला जो है इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि चीन, अमेरिका और मुस्लिम दुनिया के साथ हमारे तल्लुकात जो बेहतर उसमें बात की जाए। सऊदी अरब के साथ हमारा पैक्ट जो मुआहदा हुआ और उसके साथ चीन हमारा दोस्त है, स्ट्रेटजिक पार्टनर है, ऑल वेदर इसको भी कहते हैं, अगर चाइनीज़ ज़बान में कहा जाए तो पाथिया भी इसको कहते हैं, क्योंकि आहनी ब्रदर इसको कहा जाता है कि आयरन क्लैड। तो उसके साथ अमेरिका के साथ उन्होंने कहा हमारे तल्लुकात जो है वो बेहतर हो रहे हैं। तो ये एक देखा जाए तो ये पाकिस्तान की एक मिलिट्री अलाइन खारजा पॉलिसी का इशारा है कि पाकिस्तान की अब खारजा पॉलिसी जो है बहुत मजबूत होती जा रही है। यानी मुल्क एक वक्त में चीन, अमेरिका और खलीजी रियासतों तीनों के साथ जो है वो तवाज़न रखना चाहता है और तवाज़न हमारा बरकरार है। और ये पैगाम भी पाकिस्तान आलमी पावर के साथ तवाज़न पर मुबनी तल्लुकात जो है वो कायम रखना चाहता है, ये पैगाम उनका वाज़ेह है। और इसके साथ मसला कश्मीर पर बात जो है उन्होंने की
कि मसला कश्मीर जो क्योंकि पाकिस्तान पर अपने असूली पाकिस्तान जो है वो इस पर अपने असूली मौक़िफ़ पर जो है वो कायम है और साबित कदम है, और ये भारत के लिए बराह रास्त पैगाम है कि कश्मीर पर कोई समझौता जो है वो नहीं हो सकता। ये दाखिली और ख़ारजी सतह पर कौमी बयानिए की मजबूती का इजहार भी है। तो इख्तितामी पैगाम उन्होंने पाकिस्तान का परचम उन्होंने कहा कि हमेशा सरबुलंद रहेगा, जैसा एक हमारा नारा है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो ये जुमला जो है वो कौम, फ़ौज और शहदा के दरमियान जो जज्बाती एक रब्त है उसकी इलामत कहा जाता है इसको। तो ये पाकिस्तान की हैसियत और मज़ाहमत और दफ़ाई खुद मुख्तारी का निचोड़ है जो ये जुमला वो इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो नतीजा इस तकरीर का, जैसे मैंने पहले कहा कि तकरीर बहुत इम्पोर्टेंट थी आज, बहुत सारे लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम जो है वो इसमें मौजूद था कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है, मगर अमन के फ़रोग के लिए हमेशा पेश पेश जो है वो रहेगा। तो इस तकरीर को अगर देखा जाए तो ये तकरीर जो है वो सफारती तवाज़न, दफ़ाई अज़म और इसके साथ ही हमारा जो एक कौमी यकजहती है, इन तीनों पहलुओं की अक्कासी जो है वो करती है। तो इन तीन पहलुओं के ऊपर आर्मी चीफ़ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज जो है वो बात की और पैगाम जो है वो दिया, और उन्होंने कहा कि कौम जो है वो हर सतह पर मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। इलाकाई सतह पर अगर बात की जाए तो अफ़गान प्रॉक्सी ख़तरे से आगाही जो है वो भी, और आलमी सतह पर अमन तवाज़ुन की ख्वाहिश का जो जामिया पैगाम देना, ये उनके बहुत ज़रूरी था और उन्होंने आज पैगाम दिया भी ईस्ट को भी और वेस्ट को भी कि वो अपनी जारियत को रोकें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी ज़मीन को इस्तेमाल होने ना दें। अगर इस तरह के मुस्तकबिल में अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो फिर पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा, पाकिस्तान आहनी हाथ से अपना जवाब जो उनको देगा। और यही आज उनकी स्पीच का जो एक मौजू था, वो तीन पहलुओं के ऊपर उन्होंने बात जो है वो की थी कि रीजनल एंगल के साथ अगर देखा जाए, डेटरेंस के साथ, डिफेंस के साथ और डिप्लोमेटिक एंगल के साथ देखा जाए, तो उन्होंने पैगाम अपना वाज़ेह दिया। तकरीर किन के सामने हो रही थी वो आप सब जानते हैं, हमारे पास होने वाले कैडेट्स के सामने। वहाँ पे सफ़ीर भी मदऊ होते हैं, जो मुख्तलिफ डिफेंस के अताशीज़ होते हैं मुख्तलिफ एम्बेसीज़ के, वो भी वहाँ पे मदऊ होते हैं। तो सबको उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान अमन चाहता है और अमन के लिए हर कोशिश जो है वो जारी रखेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो फिर पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। शुक्रिया।